हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम निशांत एकेडमी। और मैं आज फिर से आपके लिए 10 वर्ड्स लेके आई हूँ। ये जो वर्ड्स हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने लिए हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मैं रोज़ ही 10 वर्ड्स करके मैं वर्ड्स लेके आ रही हूँ ताकि आपको जो वोकेबुलरी है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, आपका वर्ड स्टॉक इंक्रीज हो। और ये जो सारे वर्ड्स मैं लेके आ रही हूँ वो सारे वर्ड्स यूपीएससी ईपीएफओ के जो एग्जाम्स होते हैं उन्हीं में से हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो अगर आप ये सारे वर्ड्स ठीक से देख ले, ठीक से याद कर ले, तो आपको अपने वोकेबुलरी के ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा, एग्जाम आपको क्लियर करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फर्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो हमडिंगर। हमडिंगर का मीनिंग क्या है? समथिंग और समवन दैट इज एक्सेप्शनल और आउटस्टैंडिंग। तो कोई चीज या कोई अगर बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग और बहुत ही एक्सेप्शनल हो, सबसे अलग हो, तब हम उनको हमडिंगर बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा? मार्वल या सेंसेशन, ठीक है, ये होगा सिनोनिम। एंटोनिम क्या होगा? मीडियोक्रिटी और डिसअपॉइंटमेंट। तो ये ही होगा एंटोनिम, क्योंकि अगर एक्सेप्शनल और आउटस्टैंडिंग अगर इसका मीनिंग है तो इसका जो ऑपोजिट मीनिंग होगा वो मीडियोक्रिटी, मतलब वो ज्यादा कुछ, डिसअपॉइंटमेंट मतलब वो उतना अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ वही होगा एंटोनिम, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड, मार्टिनेट। मार्टिनेट। मार्टिनेट का मतलब क्या है? अ पर्सन हु डिमांड्स स्ट्रिक्ट ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशन। तो मार्टिनेट किसको बोलते हैं हम? एक जो इंसान बहुत ही स्ट्रिक्ट ओबीडियंस को डिमांड करता है, कि रूल्स के प्रति वो ओबीडियंट है, ठीक है, और वो चाहता भी है कि उसके अगर वो किसी को रिक्रूट कर रहा है, वो अगर कोई जिंदगी में, तो सभी अपने रूल्स को फॉलो करे, रूल्स के हिसाब से चले, ठीक, रूल्स और रेगुलेशन के। तो ऐसे इंसान को हम मार्टिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम क्या होगा? डिसिप्लिनेरियन या स्टिकलर। और एंटोनिम क्या हो सकता है? लीनियंट और परमिसिव, ठीक है। तो यही परमिसिव ही होगा इसका एंटोनिम, क्योंकि जो ओबीडियंस को फॉलो करने वाला है उसका ऑपोजिट ही होना होगा, है ना। कैलो। कैलो का मतलब क्या है? ये थर्ड है आपका कैलो। कैलो का मतलब क्या है? लैकिंग एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी। तो अगर कोई इंसान है जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और ज्यादा मैच्योर नहीं है वो, तब हम उसको कैलो बोलते हैं, ठीक है, कैलो। सिनोनिम क्या होगा? इनएक्सपीरियंस ऑब्वियसली, और इमेच्योर, यही हो सकता है। एंटोनिम क्या होगा? एक्सपीरियंस और इमेच्योर। तो जो एक्सपीरियंस होगा, जो मैच्योर होगा, वो उसका एंटोनिम होगा कैलो का, ठीक है। नेक्स्ट देख ले, अडजंक्ट, ठीक है। अडजंक्ट ये एक इंपॉर्टेंट है वर्ड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अडजंक्ट, इसका मतलब क्या है? समथिंग एडेड टू अनदर थिंग बट नॉट एसेंशियल टू इट। तो कभी कभी क्या होता है, हम किसी चीज के साथ दूसरे किसी चीज को ऐड करते हैं, लेकिन अगर हम उसको ऐड नहीं भी करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो जो एसेंशियल नहीं है जो चीज, उस चीज को किसी और चीज के साथ ऐड करना या कंबाइन करना, इसको हम क्या बोलते हैं? एडजंक्ट, ठीक है। सिनोनिम एडिशन और सप्लीमेंट हम लेते हैं ना, कभी कभी देखिए, देखेंगे कि हम कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं अपने हेल्थ के लिए, है ना, कुछ दवाइयां जिनको हम सप्लीमेंट्स बोलते हैं। वो दवाइयां हमारी हेल्थ इशू के अलावा भी, अगर कोई हेल्थ इशू ना हो हमें, तब भी हम वो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। क्यों? कोई विटामिन सप्लीमेंट हो सकता है, ठीक है, या कोई कैल्शियम सप्लीमेंट हो सकता है। लेकिन अगर इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हमें कुछ हुआ है या हम कुछ बीमार है इसीलिए हम सप्लीमेंट ले रहे हैं, ठीक है। कभी कभी हम सप्लीमेंट ऐसे ही अपने हेल्थ को ठीक कर रखने के लिए लेते हैं। तो वही क्या, वो इम्पोर्टेंट है, वो अगर नहीं हो तो नेसेसरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम वो ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको ही हम बोलते हैं अर्जेंट, ठीक है। तो सप्लीमेंट भी सेम ही है, सेम ही सिनोनिम में ही आएगा। एंटोनिम एसेंशियल, कोर। तो ऑब्वियसली एसेंशियल जी, जो एसेंशियल नहीं है, अगर वो एडजंक्ट है, तो एसेंशियल या कोर, ये सारी चीजें जो एसेंशियल है वो हम ले रहे हैं, तो वो इसका ही एंटोनिम होगा एडजंक्ट का। कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिग्यूअस ये भी एक इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। कॉन्टिग्यूअस, शेयरिंग अ कॉमन बॉर्डर और बीइंग नेक्स्ट टू समथिंग। तो जो कॉमन बॉर्डर शेयर करने का या नेक्स्ट टू समथिंग, किसी के एकदम नेक्स्ट में होने को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिग्यूअस, ठीक है। एडजेसेंट और नेबरिंग। तो जो नेबरिंग मतलब वही होता है बीइंग नेक्स्ट टू यू, आपके पास ही कुछ है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस। एंटोनिम क्या होगा? सेपरेट, डिस्टेंट। तो सेपरेट में या डिस्टेंस में अगर कोई कुछ हो तो वो तो नहीं होगा ना कॉन्टिग्यूअस, उसके हिसाब से यूज नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इसका ये एंटोनिम होगा, ऑपोजिट मीनिंग होगा। ये जो सारे वर्ड्स है ना,
वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, इसलिए मैं ये सारे वर्ड्स करवा रही हूँ। ये अगर आप करके जाएंगे तो बहुत आपको आसानी होगी, क्योंकि इनमें से ही आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, वो भी पुराने क्वेश्चंस ही देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है रेक्लूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी जरूर देखिएगा, कम से कम मीनिंग तो याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपका ये जो मेन जो मीनिंग है वो अगर आपको ध्यान में है, आपको अगर ध्यान में रखेंगे, अगर आप ये वो याद रखेंगे, तो उसका सिनोनिम और एंटोनिम फाइंड करना ज्यादा टफ नहीं होता, ठीक है। मेन है मीनिंग। तो रिक्लूज का मतलब क्या है? अ पर्सन हु लिव्स अ सॉलिटरी लाइफ एंड अवॉइड सोशल कॉन्टैक्ट। तो जो इंसान, कुछ इंसान होते हैं ना जो सोशल कॉन्टैक्ट को अवॉइड करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेक्लूज, ठीक है, उस तरह से जीने को हम बोलते हैं रेक्लूज, ठीक है। जैसे सिनोनिम हो गया हर्मिट या लोनर, ठीक है। तो ये सारे जो पर्सन होते हैं नॉर्मली हम इनको इंट्रोवर्ट भी बोलते हैं, है ना, इंट्रोवर्ट। और एंटोनिम क्या होगा? सोशलाइट या एक्सट्रोवर्ट, ऑब्वियसली यही होगा इसका ऑपोजिट मीनिंग, है ना। अगर कोई इंसान सबसे दूर दूर रहना चाहता हो, अकेले रहना चाहता हो, उसको हम इंट्रोवर्ट या रेक्लूस टाइप के बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम होगा सोशलाइट, जो सोशली बहुत एक्टिव है, सोशल मतलब इंसान बाहर की दुनिया के लोगों से मिलने को बहुत शौक है जिनको, ठीक है। और एक्सट्रोवर्ट सेम ही होता है इंट्रोवर्ट का ऑपोजिट, तो ये होगा इसका ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट मीनिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्सैंग्विन। कॉन्सैंग्विन, तो नेक्स्ट क्या है? कॉन्सैंग्विन, इसका मतलब क्या है? रिलेटेड बाय ब्लड। तो कोई अगर इंसान है, कोई है जब आपका भाई हो या सिस्टर हो या कोई ऐसा कोई आपके दादाजी हो जो ब्लड रिलेटेड हो आपके लिए, ठीक है, तो आप जिनके डिसेंडेंट हैं, ठीक है, जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन है, उनको हम बोलते हैं क्या? कॉन्सैंग्विन, ठीक है। सिनोनिम किन या रिलेटिव, ऑब्वियसली रिलेटिव तो होंगे ही, उनके साथ ब्लड रिलेशन होता है। एंटोनिम अनरिलेटेड, अनरिलेटेड बाय ब्लड, तो ये होगा एंटोनिम, ठीक है, जो आपके साथ ब्लड रिलेशन जिनका कोई नहीं होता, ठीक है, कोई लीनियज नहीं है आपका उसके साथ, तो हम क्या बोलेंगे उसको? वही होगा अनरिलेटेड, मतलब वही होगा कॉन्सैंग्विन का एंटोनिम, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आउटलैंडिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एक, ठीक है, आउटलैंडिश। आउटलैंडिश का मतलब क्या है? लुकिंग और स्टैंडिंग बिजार और अनफेमिलियर, जो चीज बहुत ही अनफेमिलियर लगे किसी में, एक समझिए हम सब एक साथ हैं, सारे इंसान हैं, कोई एलियन आ गया तो वो जरूर एक बिजार होगा, कोई अनफेमिलियर चीज आ गई, ठीक है, जिसके साथ हम हमें कोई हमें पहले से जिसका कोई अंदाजा नहीं है, हम नहीं जानते ऐसे कुछ चीज को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आउटलैंडिश, समथिंग विच इज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब इन अ बिजार वे, ओके, तो वो होगा आउटलैंडिश, ठीक है। लुकिंग और साउंडिंग, वो कोई साउंड भी हो सकता है, सिर्फ कोई गाना भी हो सकता है जो बहुत ही अलग टाइप का गाना है, जैसा गाना आपने कभी सुना नहीं हो, ठीक है, उसको भी हम आउटलैंडिश ही बोलेंगे। तो कुछ भी ऐसा जो नॉर्मली हमने, जिसके साथ हम ज्यादा हम नहीं देखे वो चीजें, ठीक है, उसके साथ ज्यादा हम नहीं वो सुने या देखे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आउटलैंडिश, ठीक है, बिजार और अनफेमिलियर, जिससे कोई फेमिलियरिटी नहीं है जिसके साथ। सिनोनिम क्या होगा? एक्सेंट्रिक, बिजार, ऑब्वियसली सिनोनिम यही होगा। एंटोनिम कन्वेंशनल, नॉर्मल, तो जो चीज कन्वेंशनल है, नॉर्मल है, जो हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं, वो चीज हम उस चीज को हम आउटलैंडिश नहीं बोलेंगे, है ना, तो ऑब्वियसली वही होगा इसका एंटोनिम। तो समझ में आया आपको? ये रोज अगर 10 वर्ड्स करके आप करेंगे ना, तो उसी में आपका बहुत मतलब वर्ड स्टॉक बढ़ जाएगा, ठीक है। रोज बस 10 वर्ड्स ये पढ़िए, हो सके तो एक जगह पे लिखिए, जितना आप लिखेंगे तो वो आपके, जब आप कभी होता है ना, कभी हम पढ़ते हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग में तो आती है पर फिर हम भूल जाते हैं, लेकिन जब कोई चीज आप पढ़ के वो लिख लेते हैं ना, तब वो आपके याद में रह जाता है, ध्यान में रह जाता है। तो कोशिश कीजिएगा ये रोज ही ये 10 वर्ड्स पढ़े, और जब हो सके रात को सोने से पहले एक बार लिख लीजिए, ठीक है, कभी एक थोड़ा थोड़ा सा ही टाइम लगता है, लिख लीजिए 10 वर्ड्स, उसके मीनिंग लिख लीजिए, तो आपको वो अपने आप ही वो याद में आ जाएगा, ठीक। सेकंड लास्ट, स्कैंटी। स्कैंटी भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब क्या है? मीनिंग बेयरली सफिशिएंट और मिनिमल इन अमाउंट। तो कभी कभी होता है क्या, बहुत ही कम अमाउंट में हमको कुछ मिलता है या कुछ होता है, ठीक है, जैसे
आप कहीं पे कुछ खाने गए, उन्होंने जो खाना दिया है वो बहुत ही, कभी कभी होता है ना, हम लोग बहुत 5 स्टार होटल को देख के जाते हैं, लेकिन वो जो खाना देते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, पर अमाउंट बहुत ही कम, मतलब आपके पेट भरने जैसा नहीं होता, तो बेयरली सफिशिएंट, ठीक है। जो अमाउंट होता है वो बेयरली सफिशिएंट होता है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट का होता है, तो उसको हम तब क्या बोलेंगे, स्कैंटी, ठीक है, स्कैंटी। सिनोनिम क्या होगा, मीगर और स्पेर्स, ठीक है, ये होगा सिनोनिम। एंटोनिम अबंडेंट, प्लेंटीफुल, ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट या एंटोनिम तो यही होगा, बहुत देना, ठीक है, आपको बहुत मिल गया, या प्लेंटीफुल, बहुत ज्यादा जब कुछ मिले, ठीक है, आपने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया है, तब हम उसको प्लेंटीफुल या अबंडेंट बोलते हैं, तो ये होगा स्कैंटी का ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट वर्ड, दिस इज द लास्ट वर्ड, रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड, हाँ, रेक्टिट्यूड का मीनिंग क्या है, अपराइटनेस ऑफ कैरेक्टर और एक्शन, ठीक है, जो एक इंसान बहुत ही अपराइट है, बहुत ही मॉडली, ठीक है, हमेशा वो मॉडली और कैरेक्टर वाइज बहुत ही अच्छा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिट्यूड, ठीक है। सिनोनिम इंटीग्रिटी, मोरालिटी, जो मॉडली बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, उसका कैरेक्टर वाइज हो, मॉरल कैरेक्टर हो या कुछ और कैरेक्टर हो, सभी बहुत अच्छे हैं, तब हम उसको रेक्टिट्यूड बोलते हैं, उसके लिए हम रेक्टिट्यूड ये वर्ड यूज होता है। एंटोनिम क्या होगा, करप्शन, इमोरालिटी, तो ऑब्वियसली कोई करप्टेड इंसान है या कुछ करप्शन चल रहा है, ओके, तब हम इमोरालिटी चल रही है, तब हम उसके लिए वो होगा इसका एंटोनिम या ऑपोजिट वर्ड, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट है, हमडिंगर, मार्टिनेट, कैलो, adjunct, contiguous, ठीक है, recluse, consanguine, outlandish, scanty, rectitude, ये सारे वर्ड जो है, आप इसके मीनिंग आप ठीक से पढ़िए, ध्यान में रखिए, चाहे तो लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे ही करते करते आपका वर्ड स्टॉक बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हैव अ वेरी नाइस डे, गुड बाय।